Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Laiba, a third year medical student from पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर. एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू सर्वाइव फर्स्ट ईयर MBBS, फर्स्ट ईयर एसेंशियल्स, फर्स्ट ईयर बुक्स एंड ऑल अबाउट फर्स्ट ईयर. So hey first year students, first of all welcome to the MBBS journey. I hope कि जो आपकी MBBS जर्नी है वो मेरी तरह बहुत अच्छी जाए. Yes, let's start our video. So guys देखो, in first year हमें फोकस करना होता है in 3 subjects which are non-clinical branches: anatomy, physiology and biochemistry. ये तीनों ही subjects आपका बेसिक्स बनाते हैं कि आप कैसे आगे अपने MBBS में अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें बिल्ड करेंगे. सो ये तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्स्ट ईयर MBBS टू पास योर प्रॉप्स एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट विच इज़ एनाटमी. गाइस, एनाटमी जो है वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का फियर है. मतलब उन्हें ये डर रहता है कि यार एनाटमी हमें याद नहीं होगी, हमसे एग्ज़ाम में लिखा नहीं जाएगा. क्योंकि मैं सच बताती हूँ इस बात का, एनाटमी इज़ लाइक आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना होगा, डेली पढ़ना है, मगअप नहीं करना है. एनाटमी आपको पढ़ाया जाएगा अबाउट द बॉडीज बेसिक स्ट्रक्चर्स, अबाउट द बोन्स, मसल्स, कौन कौन सी नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स आपकी बॉडी से पास करती है, कहाँ से पास करती है, क्या उनकी डायरेक्शन है, क्या उनकी ओरिएंटेशन है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा. एंड येस, जो एनाटमी है वो आपका बेसिक्स बनाएगा आगे सर्जरी के लिए. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एनाटमी आई प्रेफर BD Chaurasia, the red book which is the bestest of best for anatomy. And I will prefer Vishram Singh only for the neuroanatomy, because in Vishram Singh neuroanatomy is given very well, but for the rest of part of the anatomy you will prefer BD Chaurasia. And you will also buy BD Chaurasia's small handbook in which you are provided with the general concepts of the general anatomy, and this book is also very useful to grasp the basics of anatomy. And guys, आपको बिल्कुल भी मगअप नहीं करना है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बट उसे हर बार रिवाइज करना है. एनाटमी इज़ फुल ऑफ रिवाइज एंड डायग्राम. यार जो डायग्राम है वो तो जान है आपकी एनाटमी की. अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक डायग्राम भी बना देते हैं, यू विल गेट द फुल मार्क्स. सो डायग्राम में आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है इन एनाटमी. इन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा अबाउट कैसे आपकी बॉडी में नर्व्स का कंडक्शन होता है, कैसे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे हर एक बॉडी का जो सिस्टमिक पार्ट है वो वर्क करता है. सो इसमें आपको फुल बॉडी की फिजियोलॉजी का पता लगाया जाएगा. जब आप फिजियोलॉजी जानेंगे अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट, तब तो आप सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी को पकड़ पाएंगे. इसलिए आपको इसे भी बहुत अच्छे से पढ़ना है. मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हर दिन एक मैकेनिज़्म पढ़ो, उसे अगले दिन रिवाइज करो, एंड ऐसे ही अपनी फिजियोलॉजी को करते जाओ. फॉर फिजियोलॉजी आई विल प्रिफर GK पाल, जो कि बहुत अच्छी बुक है जिसे मैंने पढ़ा था. देखो यार, बहुत से लोग बोलेंगे गाइटन पढ़ो, बट इन रियलिटी गाइटन हर किसी के बस की बात नहीं है. इसलिए आप प्रिफर करिए GK पाल, जो कि बहुत अच्छी बुक है. और आप प्रिफर कर सकते हैं AK जैन, वो भी बहुत अच्छी बुक है. इसमें आपको हर मैकेनिज़्म बहुत ही ईजी वे में बताया गया है एंड ऑन द पॉइंट बताया गया है. एंड साथ साथ में जितने भी मैकेनिज़्म आप पढ़ते जाएंगे फिजियोलॉजी के, उसे आप एज अ शॉर्ट नोट्स बना के रखिए. सो एट लास्ट जब आपसे वो मैकेनिज़्म पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत होगी और वो मैकेनिज़्म आपको तुरंत याद आ जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में हमें बताया जाता है कि हमारी बॉडी में कैसा सेल का स्ट्रक्चर है, कैसे सेल फंक्शन करता है, क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्या एंजाइम की एक्टिविटी हो रही है, क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं. लाइक हमने ग्लूकोज खाया, अब वो ग्लूकोज का कैसे डाइजेशन होगा, ग्लूकोज से क्या बनेगा और उसकी नेक्स्ट साइकिल्स क्या होगी. सो ये सारे वेरियस चीज़ें हमें पढ़ाई जाएगी बायोकेमिस्ट्री में. फॉर बायोकेमिस्ट्री आई विल प्रिफर वासुदेवन विच इज़ द बेस्ट बुक. एंड वासुदेवन के साथ साथ आप जम्बुलकर के नोट्स भी पढ़ सकते हैं.
जम्बुलकर के जो नोट्स हैं वो आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए भी बहुत यूज़फुल है और आपके लास्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सो बायोकेमिस्ट्री भी इसी तरीके से पढ़नी है, डेली नहीं लेकिन वीक में 2 से 3 टाइम्स आपको इसे पढ़ना है। थोड़ा पढ़ना है लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ना है, कॉन्स्टिटेंटली पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री भी साथ साथ चलती जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सबसे सुन तो लेते हैं कि एनाटमी स्टफ़ और वो पूरे साल सिर्फ एनाटमी पढ़ते हैं एंड फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री को हाथ भी नहीं लगाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको एनाटमी डेली पढ़नी है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा आपको बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजियोलॉजी भी पढ़ना है, ताकि एट लास्ट आपके ऊपर बर्डन ना आए और आप फेल ना हो। आपको क्योंकि पास तो तीनों में ही होना पड़ेगा ना, सिर्फ एनाटमी में पास होना इज़ नॉट। सो डायग्राम आपको अच्छे से करना है फॉर योर फिजियोलॉजी एंड एनाटमी। बायोकेमिस्ट्री में जितनी भी साइकिल्स हैं, जो भी पाथवेज हैं, उसमें आपको फोकस रखना है। और येस, अपने इस MBBS के फर्स्ट ईयर को बहुत इंजॉयबल बनाना है, बहुत सारी मस्ती करनी है और स्टडीज़ भी करनी है। सो थैंक यू, गुड बाय। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।